हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैथ्स के लिए इन वीडियोस को देखकर और नई नई ट्रिक्स सीख रहे होंगे। आज के दिन हम एक अलजेब्रा की मेथड लेके आ रहे हैं जिसके कहते हैं वैल्यू रख के और फिर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ इक्वेशंस दे दी होती हैं और बोलते हैं कि उनसे रिलेटेड कोई पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वैल्यू निकालने को बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत इंटेलिजेंट ट्रिक है। इसको या तो अजम्पशन मेथड बोल दो या वैल्यू पुटिंग मेथड बोल दो, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर इक्वेशन दे रखी है आपको A B C X या ऐसी कुछ कुछ की इक्वेशन दे के रखी हुई है, ठीक है, और फिर इन्हीं का एक कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन निकालने को बोला है, तो आप ABC की वैल्यूज़ कुछ रख के और फिर निकाल सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका प्रॉब्लम का। बोला है इफ़ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपको निकालना है A प्लस बी डिवाइडेड बाई C प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई A प्लस C प्लस A डिवाइडेड बाई B। इसका वैल्यू क्या होगा? कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, पर बहुत आसान है ये सवाल। और इस तरीके के सवाल जो हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वंस इन अ वाइल आ ही जाते हैं। ये जहाँ तक मुझे याद है CDS या किसी में इस तरीके का सवाल पूछा हुआ है कभी। मैं देखने की कोशिश करता हूँ कभी किस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है इस तरह का सवाल। ये आया था CDS 2022 में आया हुआ है सवाल। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल मेथड से आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको बोलोगे A प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी। ये इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, तो इससे आप इस तरीके की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। B प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए और C प्लस ए इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, और इन्हीं को A प्लस बी को यहाँ पे अगर रख देंगे तो क्या आएगा? माइनस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस B प्लस सी को यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा? माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस, इनको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे प्लस प्लस देख के, है ना। ये C प्लस ए इक्वल्स टू माइनस बी है, माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ये C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन आ जाएंगे। माइनस वन प्लस माइनस वन है तो मैं इसीलिए माइनस वन लिख देता हूँ, प्लस माइनस वन है मतलब माइनस वन लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन 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 वन, ये आ गया -3। ओके, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करने का। आसान है, इसीलिए आपको आसानी से समझ पड़ गया कि ये करना है। अभी इसी सवाल को अगर हमने क्योंकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और हम एक अजम्पशन, जैसे मैंने बोला था ना वैल्यू पुटिंग मेथड बोलते हैं इसे। अगर मैं इसमें बोल दूँ A प्लस ए और बी अगर एक है तो C कितना होगा? C होगा -2। ओके, तो अगर मैं इसी तरीके से इसको इन्हीं वैल्यूज़ को लिख के सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा? ये A प्लस बी यानी 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2 प्लस B कितना है? 1 -2 C। हम यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखते जा रहे हैं बस, है ना। यहाँ पे जब हम कर रहे हैं 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई -2, 1 -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस C है -2, A है 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस वन 2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू आया -1 प्लस 1, है ना। 1 -2 यानी -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -2 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये भी वही आया -3। ओके, तो आपको कितनी आसानी से पता चल गया कि ये अगर हम इसी इक्वेशन में हम कुछ अजम्पशन बेस्ड टू वैल्यूज़ रख दें तो तीसरी वैल्यू कितनी आएगी, और उसी को यहाँ पे रख के देखना है। आसानी से सॉल्व हो गया ना। ठीक है, अभी हम इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि वैल्यू पुटिंग मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसका नया पेज पे ले लेता हूँ इसको। क्वेश्चन लिखा है कि क्या लिखा हुआ है, कहाँ है? हाँ, ये रहा। थोड़ा टफ सा सवाल लेते हैं अभी। अब इफ़ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस माइनस 3ABC इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, और बोला है A प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
ठीक है। तो फाइंड करनी है वैल्यू हमको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। और ये सवाल पक्के में आपको वैल्यू पुटिंग मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपके पास और कोई लॉजिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को जो फार्मूला याद होना चाहिए वो ये है कि ये तभी हो सकता है जबकि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तभी हो सकता है। और अगर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 3a का स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर। याद रखो हाँ, ये मैंने अभी गलती से इस तरीके से स्क्वायर लिख दिया था। ये ए 3 बार है तो 3a हो गया और इस पूरे का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 9a स्क्वायर, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 9a स्क्वायर है ना। ओके, अभी हम वैल्यू पुटिंग मेथड से लगा के देख लें इसी प्रॉब्लम को। चलो अभी हम बोलते हैं कि कंडीशन क्या दी है हमको, कि कंडीशन है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। सो सबसे सिंपल हम इसको मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे लगा के देखें, 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या हुआ 1 2 3। एक का क्यूब करो, कोई भी पावर लगा दो, एक ही आता है, तो ये 3 आ गया, माइनस 3 इंटू एनी नंबर, तो ये आ गया। ये वाला लॉजिक हमारा निकल गया है ना। अभी हमको क्या a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर निकालना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया मतलब 9। ओके, तो हमने अब इसमें ये भी लिख सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर है, a इज़ नथिंग बट नंबर 1 है ना। तो ये हमको समझ पड़ गया कि a इज़ दिस। अभी आपको ऑप्शंस जनरली किस टाइप से मिलेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस में, 3a स्क्वायर, जो कि मैंने गलती की थी अगर आपको याद हो, है ना, तो आप गलती से यही लगा दोगे, 6a स्क्वायर, 9a स्क्वायर और 0। इसमें ऑप्शन क्या है, ये वाला है। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया ये ऊपर है ना, और मैंने स्क्वायर लगाने में ब्रैकेट लगाने की गलती से, उसकी वजह से आप कई बार इस तरीके की गलती भी कर सकते हो। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम में, है ना। तो हम ये लॉजिक लगा के, और फिर अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके देखते हैं तो a का वैल्यू लिखते हैं तो 3 आ जाता है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 लिखते हैं तो 6 आ जाता है, यहाँ a का वैल्यू 1 लिखते हैं तो 9 आता, और यही 9 यहाँ पे भी आया था। तो ये हो गया वैल्यू पुटिंग मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हमने वाला थोड़ा टफ वाला प्रॉब्लम लिया था, इसके पहले हमने एक ईजी प्रॉब्लम लिया था, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के सवाल होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके आप आगे टफ सेक्शंस पे जा सकते हो, जो कि आपके दूसरे फ्रेंड्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन पे कमेंट लिखिए आपके जो टफ क्वेश्चंस लगते हैं, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।